हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भोपाल रियासत के बारे में। भोपाल रियासत बनने से भारत में विलीनीकरण तक। ये दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भोपाल रियासत। बताया जाता है कि भोपाल रियासत जो है ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो जो आधुनिक भोपाल है वो अलग है, और अभी हम बात कर रहे हैं प्राचीन भोपाल की। पहले भोपाल एक गांव हुआ करता था जिसे राजा भोज ने बसाया था। कब बसाया था? 11वीं सदी में बसाया था, 11th सेंचुरी में। तो इन्हीं के नाम से इनका नाम पहले भोजपाल रखा गया, अब भोपाल हो गया है। तो भोपाल के जो प्राचीन निर्माता है, किसने बसाया था? तो राजा भोज ने बसाया था। और कभी आपसे सवाल किया जाएगा कि भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी, तो आपका जवाब हो सकता है राजा भोज। लेकिन ये गलत है, क्योंकि राजा भोज ने तो उस समय बस एक गांव बसाया था जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर भोजपाल रखा, और एक तालाब बनाया जिसे भोजताल या अभी बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है। और भोपाल रियासत की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। याद रखिए, दोस्त मोहम्मद खान। क्या किया था दोस्त मोहम्मद खान ने? भोपाल रियासत की स्थापना। ये तो बातें हुई 11वीं सदी की, और अब हम चलने लगे हैं 18वीं सदी में। तो 18वीं सदी में गोंड राजा हुआ करते थे, यानी उस समय उसे क्या कहा जाएगा? गिन्नौरगढ़ की रियासत समझेंगे हम। तो गोंड राजा कहाँ राज करते थे? जो आज का सीहोर का एरिया है, थोड़ा उसमें रायसेन का भी एरिया आ जाता है, और उसमें भोपाल तो पूरा था ही। लेकिन आप इसे भोपाल रियासत ना समझें अभी, क्योंकि भोपाल रियासत अभी बनी नहीं है। हम उसके पहले की बात कर रहे हैं। कौन सी जगह है उसमें? सीहोर है। सीहोर में एक जगह थी जिसका नाम था गिन्नौरगढ़। वहाँ पर किसका शासन था? गोंड राजाओं का शासन था। इन गोंड शासकों में एक राजा थे जिनका नाम था निजाम शाह। एमपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो भीलों की है, उसके बाद गोंड आते हैं। ये बात ध्यान से आप याद रख लीजिएगा। एमपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भीलों की है, उसके बाद गोंड आते हैं। तो गोंड राजा जो थे, जैसे रानी दुर्गावती भी गोंड थी, तो उस समय गोंडों में निजाम शाह राजा हुआ करते थे। और निजाम शाह कहाँ के राजा थे? गिन्नौरगढ़ के राजा थे। निजाम शाह गिन्नौरगढ़ के राजा थे, आज के समय में थे। ये जो जगह है गिन्नौरगढ़, ये आज के समय में पैरोट्स यानी तोतों के लिए ज़्यादा फेमस है। तो निजाम शाह जो राजा थे, उनकी 7 रानियाँ थी। उन्होंने 7 विवाह कर रखे थे, जिनमें 7वीं जो शादी हुई थी निजाम शाह की, वो किससे हुई थी? कमलापति से। कमलापति 7वीं रानी थी, किसकी? निजाम शाह की। अब जो निजाम शाह की 7वीं रानी थी, रानी कमलापति कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। निजाम शाह का एक छोटा भाई था जिसका नाम था चैन शाह या आलम शाह भी कहा जाता है। ये दोनों नाम आप याद रख लीजिए। वो शादी करना चाहता था किससे? कमलापति से। उनकी खूबसूरती देखकर उनकी तरफ आकर्षित हुआ था। आगे चलकर आलम शाह ने अपने बड़े भाई निजाम शाह को जहर दे दिया। क्यों जहर दे दिया? तो रानी कमलापति से शादी करने के लिए जहर दे दिया गया था। अब कमलापति बहुत परेशान थी। किससे परेशान थी? तो आलम शाह से परेशान थी। रानी कमलापति का जो बेटा था उसका नाम था नवल शाह। नवल शाह उस समय काफ़ी छोटे थे, माइनर थे। तो आलम शाह रानी कमलापति को विवाह के लिए प्रस्ताव दे रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि रानी कमलापति ने अपने राज्य को बचाने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए दोस्त मोहम्मद खान नाम का एक व्यक्ति था, उसे मुंह बोला भाई बना लिया। कहते हैं उसे राखी भी बंधवा लिया। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि राखी की प्रथा अभी पिछले 100-150 सालों से ही प्रचलित है। ये ऐसी कहानी प्रचलित है। हाँ, तो अब दोस्त मोहम्मद खान कौन थे? थोड़ा इसको भी जान लेते हैं, लेकिन थोड़ी और बात रानी कमलापति के बारे में कर लेते हैं।
रानी कमलापति ने अपना एक महल भोपाल में भी बनवाया था। आज उसमें तोहफे वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें रखी जाती है। इन्होंने एक उद्यान भी भोपाल में बनाया। आज उसे कमला पार्क के नाम से जाना जाता है, जो बड़े तालाब के बिल्कुल पास ही है। कभी आप भोपाल होकर आएंगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, तो रानी कमलापति ने किससे मदद मांगी थी? दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी थी। किससे बचने के लिए मदद मांगी थी? तो आलम शाह से बचने के लिए मदद मांगी थी। रानी कमलापति ने अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी थी और उसके बदले में खान को पैसे देने की भी बात रानी ने कह दी थी। बदले में पैसे देने की बात कही थी। लेकिन रानी जब बाद में वो पैसा नहीं दे पा रही थी तो रानी ने आधे पैसे की जगह जो भोपाल गांव था उस समय, वो दोस्त मोहम्मद खान को दे दिया आधे पैसे के बदले में। इसलिए जो भोपाल था पहले किसका? रानी कमलापति का, और मिल किसको गया था? दोस्त मोहम्मद खान को मिल गया था। भोपाल के एक रेलवे स्टेशन का नाम भी रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। पहले इस रेलवे स्टेशन को हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, अब हमारी बात शुरुआत होती है भोपाल से। कैसे स्थापित हुआ भोपाल? तो दोस्त मोहम्मद खान कौन था? कहा जाता है कि दोस्त मोहम्मद खान एक अफ़गानी सोल्जर था, अफ़गानी सैनिक था, जो किसकी सेना में था? तो ये औरंगज़ेब की सेना में हुआ करता था। 1703 में उसने औरंगज़ेब की सेना ज्वाइन की थी। 1703 से, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दोस्त मोहम्मद खान ने 1703 में औरंगज़ेब की सेना ज्वाइन की थी। औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में। उसके बाद क्या हुआ? औरंगज़ेब के जिन सरदारों को जो क्षेत्र देखरेख के लिए दिया गया था, वो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद वहाँ के राजा बन बैठे। यानी पहले क्या होता था, जैसे एक सुप्रीम राजा होता था, जैसे औरंगज़ेब, उसके और नीचे काम करने वाले राजा रहेंगे, वो अपना अपना एरिया संभालेंगे, और जो उनका सुप्रीम होगा वो जो औरंगज़ेब था। तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ? जो 1707 में मर गए, तो उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जिन एरियाज़ पे जिन सरदारों का कब्जा था, वो वहाँ के राजा बन बैठे। तो दोस्त मोहम्मद खान ने सबसे पहले बहरागढ़ पर आक्रमण किया, जो कि उसे वहाँ का राजा बनना था। तो दोस्त मोहम्मद खान ने सबसे पहले बहरागढ़ पर आक्रमण किया और अपना कब्जा जमा लिया। तो बहरागढ़ के पास एक जगह थी जिसका नाम था जगदीशपुर। जगदीशपुर एक जगह हुआ करती थी आज के बैरसिया के पास। भोपाल में बैरसिया है, बिल्कुल उसके पास। जगदीशपुर के एक राजा थे, राजा नरसिंहराव चौहान। दोस्त मोहम्मद खान को लगा हमें अपना वर्चस्व बनाए रखना है, तो नरसिंहराव चौहान को हराना पड़ेगा। फिर दोस्त मोहम्मद खान ने नरसिंहराव को बिरयानी की दावत पर बुलाया। बिरयानी की दावत पर ऐसा तय हुआ था कि इस पक्ष के 16 लोग जाएंगे और इस पक्ष के 16 लोग, यानी नरसिंहराव चौहान के तरफ के 16 लोग और दोस्त मोहम्मद खान के तरफ के 16 लोग। तो ऐसा उनका तय हुआ था बिरयानी की दावत के लिए। तो कहाँ के राजा थे? राजा नरसिंहराव चौहान जगदीशपुर के। ये बात आप याद रख लीजिए। तो उस समय वहाँ जो नदी थी, जिस जगह दावत दी जानी थी, उस नदी का नाम था थाल नदी। क्या नाम था उस नदी का? थाल नदी। THAL नदी। ओके। उस थाल नदी के पास बहुत खून खराबा हुआ उस युद्ध में, यानी जो दोस्त मोहम्मद खान और राजा नरसिंहराव चौहान के बीच में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? थाल नदी के ऊपर। तो उस समय बहुत खून खराबा हुआ और वो जो नदी थी थाल नदी, उसका रंग ही लाल हो गया, बिल्कुल उसका रंग लाल ही हो गया। तो इस समय से आज थाल नदी को हलाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, थाल नदी का नाम अब हलाली नदी है। हलाली नदी को पहले क्या कहते थे? थाल नदी। ये बात आप ध्यान में रखिए। अब नरसिंहराव चौहान तो हार गए। नरसिंहराव चौहान के बाद उनके बेटे ने दोस्त मोहम्मद खान से युद्ध किया और इस युद्ध में नरसिंहराव चौहान के बेटे भी हार गए।
इस युद्ध में भी बहुत खून खराबा हुआ और जिस जगह ये युद्ध लड़ा गया था आज उस जगह को लाल घाटी के नाम से जाना जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिए पॉइंट। नरसिंहराव चौहान के बेटे और दोस्त मोहम्मद खान के बीच जो युद्ध हुआ वो लाल घाटी के नाम से जाना जाता है। ओके। और जो दोस्त मोहम्मद खान ने नरसिंहराव चौहान के बेटे को हराकर जिस जगदीशपुर को जीता उसका नाम बदलकर इस्लाम नगर रख दिया गया है। पहले इस्लामपुर था, अब इस्लाम नगर हो गया है। तो दोस्तों, दोस्त मोहम्मद खान कौन थे आपको समझ में आ गया। यहाँ से शुरुआत होती है भोपाल रियासत की, भोपाल स्टेट की। तो अब से अगर आपको सवाल किया जाएगा कि भोपाल रियासत, भोपाल स्टेट को बसाया किसने था, तो यहाँ उसका जवाब आएगा दोस्त मोहम्मद खान, नवाब दोस्त मोहम्मद खान। या फिर भोपाल रियासत की नींव किसने रखी, तो वो थे दोस्त मोहम्मद खान। आशा करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। तो अब आगे की बात करते हैं। ये जो दोस्त मोहम्मद खान था ये 1708 से 1726 तक एक्टिव रहा। अब रानी कमलापति से इसको क्या मिल गया, तो रानी कमलापति से दोस्त खान को भोपाल गांव मिल गया। अब बाद में बताया जाता है कि रानी कमलापति ने आत्महत्या कर ली। दोस्त मोहम्मद खान पहले रानी कमलापति के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। अब रानी कमलापति ने सुसाइड कर लिया। तो रानी कमलापति के सुसाइड के अलग अलग दो बातें बताई जाती हैं। पहली बात तो ये कि किसी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो नदी में कूदकर जान दे दी उन्होंने। और दूसरी बात ये कि जो दोस्त मोहम्मद खान था इसने रानी कमलापति को शादी के लिए प्रस्ताव रखा या फिर कुछ ज़बरदस्ती वगैरह ऐसा कुछ करने लगा था, तो इस वजह से हो सकता है। तो अब रानी कमलापति की मृत्यु के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने उस पूरे एरिया पर कब्जा करना चाहा, अपना शासन स्थापित करना चाहा। तो उन्होंने क्या किया, जो रानी कमलापति के छोटे बेटे जो नवल शाह थे उसको भी मार दिया और पूरा राज्य हड़प लिया। किसने, तो दोस्त मोहम्मद खान ने। नवल शाह कौन थे, रानी कमलापति के छोटे बेटे। ये बात आप ध्यान में रखिए, रानी कमलापति के छोटे बेटे का नाम था नवल शाह। और इसके बाद से शुरू होता है भोपाल रियासत। भोपाल रियासत की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। 1708 से 1726 तक दोस्त मोहम्मद खान ने उस जगह पर शासन किया। और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भोपाल रियासत की नींव कब रखी थी, तो आप जवाब में लिखेंगे 1722 में। कब नींव रखी गई थी भोपाल स्टेट की, 1722 में। और भोपाल में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोपाल की नींव का पहला पत्थर दोस्त मोहम्मद खान ने किसके द्वारा रखवाया था, तो किसके द्वारा रखवाया था, तो उसका नाम में लिखेंगे मोहम्मद मुअज्जम। ये बात ध्यान में रखिए, मोहम्मद मुअज्जम मौलवी ये जो थे ये रायसेन के मौलवी थे। इनसे भोपाल का पहला नींव का पत्थर रखवाया गया था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं दोस्त मोहम्मद खान ने क्या क्या बनवाया था। तो इन्होंने भोपाल में अपनी पत्नी के नाम पर फतेहगढ़ किला बनवाया, जो ये दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी पत्नी के नाम पर रखा है। दूसरा, फतेहगढ़ किले के अंदर ही जो भोपाल की पहली मस्जिद है जिसका नाम है अढ़ाई सीढ़ी मस्जिद। अढ़ाई सीढ़ी मस्जिद सबसे छोटी मॉस्क कहलाती है पूरे मध्य प्रदेश की। ये सबसे छोटी मस्जिद मानी जाती है। तो ये नाम आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की पहली मस्जिद कौन सी थी, वो थी अढ़ाई सीढ़ी मस्जिद। किसने बनवाई थी, दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाई थी। और तीसरी बात यह है कि दोस्त मोहम्मद खान ने इस्लाम नगर बसवाया। ये भोपाल के पास में ही है। पहले इसका नाम इस्लाम नगर था और उसके पहले इसका नाम जगदीशपुर था। किससे जीता था, राजा नरसिंहराव चौहान से जीता था। दोस्त मोहम्मद खान के बाद जो है इन्हीं के बेटे यार मोहम्मद खान भोपाल के नवाब बने। और यार मोहम्मद खान भोपाल की गद्दी पर बैठने के बाद ही 1737 में एक युद्ध होता है जिसे हम भोपाल के युद्ध के नाम के बारे में जानते हैं, यानी भोपाल के युद्ध ऐसा कहा जाता है। उस युद्ध को बैटल ऑफ भोपाल, इसी युद्ध को कहा जाता है। तो इसमें से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि भोपाल का युद्ध किसके बीच हुआ, किन के बीच हुआ, किन किन राजाओं के बीच हुआ,
तो भोपाल का युद्ध यार मोहम्मद खान और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण पेशवा बाजीराव के बीच में लड़ा गया था। उस समय जो है पेशवा बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह रंगीला बैठा था। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने जो हैदराबाद का निज़ाम था उसे संदेश भेज दिया था कि पेशवा बाजीराव जो है वो दिल्ली से वापस पुणे जा रहा है। तो बीच में भोपाल था, तो वहाँ निज़ाम की सेना आई थी, मोहम्मद शाह रंगीला की भी सेना आई थी और भोपाल के नवाब यार मोहम्मद खान भी थे। इन तीनों ने पेशवा बाजीराव से युद्ध किया और ये तीनों युद्ध हार गए। देखो, ये तीनों युद्ध हार गए। किससे हारे? महाराष्ट्रियन ब्राह्मण पेशवा बाजीराव से। ये तीनों युद्ध हार गए। इसे भोपाल का युद्ध कहा जाता है, जो 1737 में लड़ा गया था। याद रखिए, 1737 में लड़ा गया था। देखिए, मैं आपको भोपाल की स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी तक भोपाल रियासत के सभी शासकों के एक बार नाम बता दे रहा हूँ। आप सब ये नोट कर लो। पहले यानी कि भोपाल रियासत के जो संस्थापक है वो है नवाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान, उसके बाद नवाब यार मोहम्मद खान, उसके बाद नवाब फैज़ मोहम्मद खान, फिर नवाब हयात मोहम्मद खान, फिर नवाब गौस मोहम्मद खान, फिर आते हैं नवाब वज़ीर मोहम्मद खान, फिर नज़र मोहम्मद खान। उसके बाद बेगमों का शासन आता है, नवाब कुदसिया बेगम, फिर जहांगीर मोहम्मद खान, फिर नवाब सिकंदर बेगम, फिर नवाब शाहजहाँ बेगम, नवाब सुल्तान जहाँ बेगम, और सबसे अंतिम यानी भोपाल रियासत के सबसे आखिरी शासक जो नवाब थे वो थे हमीद उल्ला खान, नवाब हमीद उल्ला खान। आप ये नाम थोड़ा ध्यान से याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इस तरह ये सभी भोपाल रियासत के सभी नवाब हैं। अब देखिए, यार मोहम्मद खान के समय क्या हुआ। भोपाल का युद्ध हुआ, इसमें मराठा जीत गए। जब मराठा जीत गए तो अब क्या हुआ, भोपाल में शासन तो नवाब कर रहे थे, लेकिन किसके अंतर्गत? वो मराठों के अंतर्गत शासन चल रहा है। मतलब मराठा जो भी नियम कानून बनाएंगे वो इन नवाबों को मानना पड़ेगा। तो नवाब यार मोहम्मद खान से लेकर फैज़, हयात, गौस, वज़ीर और नज़र मोहम्मद खान तक ये सारे मराठों के अधीन रहकर शासन किया। तो देखिए, नवाब नज़र मोहम्मद खान के समय क्या हुआ था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1818 में, और थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध में मराठा हार गए। देखो, इस समय मराठा हार गए। अब जब मराठा हार गए तो अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसके अंडर में आ जाएगा? ये आ जाएगा अंग्रेज़ों के अंडर में। तो जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ भारत पर, उस समय भारत ऐसा कहा नहीं जा सकता था क्योंकि बहुत सारी रियासतें थी भारत में, कहते हैं 500 से भी ज़्यादा थी, उनमें से ये एक भोपाल है। तो इन्होंने नज़र मोहम्मद खान के साथ एक ट्रीटी साइन करी जिसे कहते हैं सीहोर की संधि, ट्रीटी ऑफ सीहोर। इस संधि से नवाबों ने अंग्रेज़ों की हर शर्तों को मान लिया। तो अब इनको क्या हो गया, नवाबों के अंग्रेज़ों से संबंध बहुत अच्छे होने लगे, बहुत अच्छे हो गए, कोई किसी से बेईमानी नहीं करते था। ये नवाब नज़र मोहम्मद खान के बाद जितने भी शासक हुए, इन्हीं के बाद जो इनकी बेगमें थी, कुदसिया बेगम शासक बनी, फिर जहांगीर मोहम्मद खान कुछ समय के लिए शासन पर बने रहे, इनके बाद नवाब सिकंदर बेगम बनी, इनके बाद नवाब शाहजहाँ बेगम बनी। मतलब भोपाल रियासत में अगर कभी पूछा जाए कि भोपाल रियासत में बेगमों का शासन कब तक रहा, तो आप याद रख लीजिए, भोपाल रियासत में चार बेगमों ने 107 साल तक शासन किया। 4 बेगम, आप उनके नाम मैं बता दिया हूँ, आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। तो शाहजहाँ बेगम के बाद सुल्तान जहाँ बेगम बनी, इनको काय खुसरो बेगम भी कहा जाता है। देखिए क्या होता है, कभी एक इंसान के 2 नाम होते हैं, समझो एक जो नाम ओरिजिनल है वो तो है, लेकिन कोई किसी को एक अलग से नाम दे दिया जाता है या फिर निकनेम टाइप का कोई टाइटल दे दिया जाता है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। शाहजहाँ बेगम के बाद सुल्तान जहाँ बेगम बनी, इनको काय खुसरो बेगम भी कहा जाता है, और इन्हीं के बेटे जो है वो थे हमीद उल्ला खान।
हमीदुल्ला खान के नाम पर आज भी भोपाल में आपको हमीदिया कॉलेज, हमीदिया हॉस्पिटल वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको हमीदिया के नाम से मिल जाएंगी। तो ये उन्हीं नवाबों के है, हमीदुल्ला खान के नाम पर ही रखा गया है वो सब कुछ। हमीदुल्ला खान की 3 बेटियां थी, याद रखिए। हमीद उल्ला खान जो भोपाल के आखिरी नवाब रहे हैं, उनकी 3 बेटियां थी, जिसमें आबिदा सुल्तान और साजिदा सुल्तान। आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई, साजिदा सुल्तान को अगली बेगम बनाया गया था। ठीक है, भोपाल रियासत की अगली बेगम साजिदा सुल्तान को बना दिया गया था। और साजिदा बेगम जो थी, उनके बेटे का नाम था मंसूर अली खान पटौदी। ये भी मेन पॉइंट है, आप इसको भी याद रख लीजिए, मंसूर अली खान पटौदी, क्योंकि जो साजिदा बेगम थी उनका जो विवाह हुआ था वो हरियाणा के किसी पटौदी घराने से हुआ था। तो अब इनका नाम क्या हुआ, उनके बेटे का नाम मंसूर अली खान पटौदी से। मंसूर अली खान पटौदी ये क्रिकेटर भी रहे हैं। अब आपको अगर क्रिकेट में कुछ आपको इंटरेस्ट रहा होगा तो शायद आपने कभी ये नाम सुना होगा, मंसूर अली खान पटौदी। ये क्रिकेटर भी रहे हैं। मंसूर अली खान पटौदी की शादी हुई थी किससे, शर्मिला टैगोर से। ये एक्ट्रेस भी रही है, आप बहुत जाना माना नाम है, आपको शायद पता होगा। शर्मिला टैगोर से शादी हुई और इन्हीं से जो बेटा हुआ उनका नाम है सैफ अली खान। ये नाम तो आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो अब आपको सभी नवाबों के नाम पता चल गए। इस बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में जानना हो तो हम उसे फिर कभी अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। कहा जाता है कि भोपाल रियासत ने, मतलब नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर, मतलब भारत के विलय पत्र पर 30 अप्रैल 1949 को साइन किया और तब से भोपाल रियासत भारत का हिस्सा हुआ, यानी भारत में भोपाल रियासत का विलय हुआ। और 1 जून 1949 को भोपाल को भारत का हिस्सा मान लिया गया और इसे संविधान के पार्ट सी में डाला गया। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। भोपाल रियासत को 1 जून 1949 को मान्यता दी गई, इसे भोपाल का अभिन्न अंग माना गया और इसे पार्ट सी में डाल दिया गया। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। पार्ट सी के बाद जो है 1956 में बोला जाता है कि भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी भी बना दिया गया। ये भी बात आप ध्यान में रख लिए, क्योंकि पहले एक भोपाल गांव हुआ करता था, फिर एक रियासत बनी। रियासत का मतलब होता है कोई भी एक जगह नहीं, क्योंकि भोपाल शहर के बिल्कुल आसपास का एरिया, यानी कि वो पूरे एक रियासत में आ गया समझो। ठीक है, तो भोपाल उस समय जिला नहीं था, भोपाल उस समय सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। भोपाल उस समय यानी लगभग 1956 में सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी, जिसे तालुका, जनपद, हिंदी में जनपद कहते हैं, मराठी में तालुका, या आप अंग्रेजी में ब्लॉक कह सकते हैं। ठीक है, भोपाल जो है बाद में ज़िला बना। मध्य प्रदेश के अंदर 1956 में जब ज़िले बने थे तब 43 थे, फिर 2 नए ज़िले बनवाए गए जिसमें राजनांदगांव और भोपाल शामिल है। ठीक है, तो भोपाल ज़िले की स्थापना अगर पूछा जाए तो 1956 में स्थापना हुई। ओके, तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।